हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर ली है। हिंदी साहित्य पे हमने ऑलरेडी हिंदी साहित्य का एक बैकग्राउंड तैयार किया है आपके लिए। यह सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपके लिए आयोजित की जा रही है और इसी सीरीज़ में हम आपके लिए बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट भी ला रहे हैं। अभी तक 2 टेस्ट हमने ऑलरेडी कवर करवा दी है। इन टेस्ट को आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है हमने, उसमें भी आप देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसमें हिंदी/UGC/नेट इस टेलीग्राम पे जाकर आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं और साथ ही जो लेक्चर सीरीज़ के लगातार वीडियोस और नोट्स मिलते हैं वो भी आपको मिलते जाएंगे। देखिए, ये सीरीज़ हम बिल्कुल स्टूडेंट के हित में ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं और हमारा पर्पज़ यही है कि हिंदी साहित्य में एक ऐसा बेस तैयार हो जाए ताकि आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत फ़ायदा हो। हमारा फोकस रहेगा UGC नेट और साथ ही RPSC के एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है आदिकाल, और आदिकाल हमने पहले भी कवर किया है। आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही उस पर चर्चा की है। आज हम देखेंगे आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य। देखो, सबसे पहला आपको ये जान लेना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके कुछ क्रक्स पे बताना चाहूँगा कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ बताई, किस किस कारण से आदिकाल उभर कर आया, उसकी विशेषताओं पर मैंने फोकस किया। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि राहुल सांस्कृत्यायन ने सहरपाद को हिंदी का पहला कवि माना और आम जो भी विद्वान थे उनकी भी राय यही रही अंततोगत्वा कि सहरपाद ही हिंदी के पहले कवि थे। ठीक है, दूसरे फैक्ट्स पे बात करेंगे। जो गुप्त जी थे, उनकी किताब थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस किताब में उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली के जो रचयिता थे शालीभद्र सूरी, उनको इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना। सबकी अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, तो इसी तरह से विद्वानों के भी अलग अलग मत रहे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को हिंदी का पहला कवि माना। और इसी तरह से हम बात करें, हिंदी की पहली रचना देवसेनकृत शावकाचार्य को माना गया। तो देवसेन ने शावकाचार्य किताब लिखी, उसको हिंदी की पहली रचना माना गया। तो इस रचना में लगभग 250 दोहे थे और शावक धर्म अर्थात जैन धर्म को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। और यह रचना लगभग 933 ईस्वी में दोहा छंद में लिखी गई थी। ये एक बेसिक जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिद्ध साहित्य। देखो, सिद्ध साहित्य, सिद्ध कौन थे, सिद्ध साहित्य क्या था, वज्रयान क्या था, संध्या भाषा क्या थी, ये सब बातें आपके सामने अभी होने वाली है। इससे पहले मैं इन सारे शब्दों को आपको परिचय करवा देता हूँ। एक एक करके हम इसका परिचय कर लेते हैं कि सिद्ध साहित्य क्या है। ऐसा साहित्य जो सिद्धों ने अपनी जन भाषा में, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी, उस भाषा में रचा, उसे ही सिद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वज्रयानी क्या है। देखो, वज्रयान जो बौद्ध धर्म था, तो 2 शाखाओं में बटा था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो ये महायान जो शाखा थी, उसी का पर्याय कह सकते हैं या उसी का रूप कह सकते हैं, वो था वज्रयान। वज्रयान शाखा सिद्ध साहित्य से संबंधित है, यहाँ तक आप जान चुके होंगे। एक टर्मिनोलॉजी और हमारे सामने आएगी, संध्या भाषा। संध्या भाषा क्या है? देखो, संध्या भाषा के बारे में एक बेसिकली समझ ये विकसित कर लो कि संध्या भाषा अंतर साधनात्मक भाषा है। अंतर साधनात्मक जो भी अनुभूतियाँ होती है, अंतर साधनात्मक मतलब आपको अंदर से सोल लेवल पर कुछ अनुभूतियाँ होती है, उन्हीं अनुभूतियों का एक संकेत होता है, वो जन भाषा के रूप में बोली जाने लगी, उसे ही हम संध्या भाषा कहते हैं। और सिद्ध जो थे, सिद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया था? संध्या भाषा का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। एग्ज़ाम के लिहाज से सारे प्रश्न जो बन सकते हैं मैंने बताने की कोशिश की। सिद्धों की संख्या कितनी थी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सिद्धों की जो संख्या थी लगभग 84 थी, ऐसा मानना था राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, और सिद्धों का जो पवित्र स्थल था वो कहाँ था? वो श्री पर्वत में था। ठीक है, ये भी आप याद रखें, इसका वज्रयान का केंद्र था श्री पर्वत। ठीक है,
अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों आगे, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई, 84, राइट। इसमें सबसे पहले कोई सिद्ध हुए थे, उनका नाम था सहरपाद। अलग अलग सिद्ध हुए थे जिसमें बहुत सारे नाम आगे हम देखेंगे, एक एक सिद्ध के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, जिसमें सहरपाद होंगे, लुईपा, शबरपा, कुकरीपा, नागार्जुनपा और मलिप्पा। इस तरह के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा पहला फोकस रहेगा सहरपाद। सहरपाद पहले सिद्ध थे, पहले कवि थे, और इनका नाम सरोज वज्र और राहुल भद्र भी रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे जो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है, और सहरपाद का जो समय था वो लगभग 769 ईस्वी माना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और विनयतोष भट्टाचार्य ने इसका समय क्या माना है, 633 ईस्वी। तो अलग अलग लोगों के अलग राय है, लेकिन राहुल सांकृत्याय का मत अधिक प्रचलित और वैज्ञानिक माना जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धों का जो महत्व देखा जाता है सिद्ध साहित्य में, सिद्ध परंपरा में, वो गुरु की परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गुरु कीजे गईला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैला। मतलब गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और गुरु के महत्व बहुत प्रकाश दिया था। जो सहरपाद थे उन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कोई रहा तो वो दोहा कोश रहा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये दोहा कोश, और कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान रखें। सहरपाद के जो निजी जीवन की बात करें तो वे वज्रयान शाखा से संबंधित थे, हिंदी के पहले कवि थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहा है इनका वास्ता, लेकिन धीरे धीरे ये बौद्धों की वज्रयान शाखा में जुड़े और सिद्ध साहित्य को संधा भाषा में प्रचलित करने का काम किया। जो सहरपाद थे वो गुरु सेवा को महत्व दे रहे थे, और गुरु के चरणों को ही ईश्वर की वंदना का एक अंतिम मार्ग मानते थे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और सहरपाद की जो जीवन दृष्टि थी वो गुरु के प्रति ये थी कि सहज संयम होना चाहिए, पाखंड और आडम्बर का विनाश होना चाहिए, गुरु सेवा पर महत्व दिया, सहज मार्ग, और इसी से महासुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मानना था सहरपाद का। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा में सहरपाद व कृष्णाचार्य के दोहा का संग्रह भी किया गया है। ये भी एक फैक्ट आप जरूर याद रखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। एक फैक्ट भी आपको और बताना चाहूँगा, जिसे आप लिख सकते हैं कि वर्ण रत्नाकर एक मैथिली ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर, उसके रचयिता थे ज्योतिश्वर ठाकुर, और ये 14वीं सदी का साहित्य रहा है, और 84 सिद्धों का नाम इसमें भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमने आज एक बेसिक समझ विकसित करने की कोशिश की सिद्ध साहित्य के बारे में, और हम बात करेंगे एक एक करके सारे सिद्धों पर। कल हम बात करेंगे शबरपा, लुईपा, इस तरह से तमाम सिद्धों को हम करते जाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड एक फैक्ट्स और देख लेते हैं कि जो बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहली बार किसी ने प्रयोग किया, तो वो सहरपाद थे। ठीक है, यहाँ तक में सारे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट हैं हिंदी साहित्य के, उनको यह मैसेज मिले और यह लेक्चर सीरीज उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।